अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे अपने रूफटॉप गार्डन से। और अगर आपको भी किचन गार्डन बनाने का शौक है और जगह की कमी है तो आप भी अपने रूफटॉप पे इस तरह ग्रो बैग्स में, या अगर आपके पास बड़े पॉट्स हैं उनकी साइड पे अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों का सीजन चल रहा है तो जनाब ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स आपकी बहुत ज्यादा यूज में आती है, जैसे पालक सरसों हो गया। तो आज मैं पालक की हार्वेस्टिंग करूंगी। और सबसे खास बात जनाब, आज की इस वेजिटेबल हार्वेस्टिंग के बाद मैं आपको एक ऐसी टिप या फर्टिलाइजर बताऊंगी जो अगर आप अपने गार्डन में डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स में तो दोबारा इंशाल्लाह 1 महीने से पहले आप इसी तरह की हार्वेस्टिंग दोबारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह पालक की जो ग्रोथ है कितनी जबरदस्त चल रही है। बड़े फ्रूट प्लांट्स हैं, उन्हीं के साइड पे मैंने लगाया हुआ है। कोई स्पेसिफिक इसमें मैंने जगह नहीं ली, जैसे मेरे बड़े पॉट्स खाली थे इन्हीं की साइड पे मैंने लगाना शुरू कर दिया। और आप देखिए कितनी जबरदस्त ग्रो हो रही है। और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पे पालक की एक और किस्म, जिसे पहाड़ी पालक कहते हैं या कुछ लोग इसको लाहौरी पालक भी कहते हैं, तो इसको भी मैंने ग्रो किया था। इसके बीच में मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसका मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। ग्रोथ बहुत अच्छी है, फंगस फ्री है। बल्कि आपकी दूसरी पालक पे अगर कभी फंगस का अटैक हो भी जाए, लेकिन लाहौरी पालक पे जो है मैंने कभी अटैक नहीं देखा। तो यहाँ पे मेरा तीसरा साल है तकरीबन लाहौरी पालक लगाते हुए। और आप देखेंगे कितनी जबरदस्त इसकी भी ग्रोथ है। इसके साथ साथ जनाब आज हम हार्वेस्टिंग करेंगे और कुछ बात करेंगे कड़ी पत्ते की। तो हाँ, पाकिस्तान और इंडिया में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, आपके अक्सर खानों में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पत्ते जो बिल्कुल येलो होना शुरू हो गए हैं, तो अगर हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे इस टाइम पे तो ये ऐसा ऐसा बिल्कुल येलो होकर खुद ब खुद गिर जाएंगे और हमारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि खाद बन जाएंगे मिट्टी में। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल जाया हो और हमारे यूज में ना आए, तो इससे अच्छा है कि हम इसकी हार्वेस्टिंग कर ले। इसके साथ साथ जनाब अगर आपके पास कड़ी पत्ता लगा हुआ है तो इस टाइम पे आप उसकी प्रूनिंग भी करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने इसको कट किया था पिछले साल, और आप देखिए कि उसके बाद ये ऊपर कितनी ज्यादा इसकी शाखें निकली हैं। तो इस तरह प्रूनिंग करने से आपका जो प्लांट है बुशी होता है, सिंगल स्टेम नहीं रहता। तो इसी तरह आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप प्रून कहाँ से करेंगे और कितनी जगह से प्रून करना है और किस तरह से प्रूनिंग करनी है इसकी। क्योंकि बिल्कुल ज्यादा अपने एंड से भी नहीं काट देना ताकि आपके पौधा जल जाए। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन इसकी हम ऊपर टिप से इंशाल्लाह प्रूनिंग करेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जितनी इसकी जो स्टेम्स ड्राई हैं वो निकाल लें। यहाँ पे जितने मेरे ड्राई एंड्स हैं बिल्कुल खुश्क हुए हुए, इसको मैं कट करूंगी ताकि जो आपका प्लांट है वो खूबसूरत भी लगे और एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो इसकी पे वेस्ट भी ना हो। इसके साथ आप देखेंगे कि जहां पे आपकी न्यू शूट्स खत्म हो रही होती हैं, टिप्स जहां पे खत्म हो रही होती हैं, जैसे ये आप देखें, इसको बिल्कुल ऊपर से आपने कट नहीं करना, तकरीबन 3 इंच जगह छोड़ के आपने नीचे से कट करना है। बिल्कुल ऊपर से कट करेंगे तो पेंसिल स्टैम्प नहीं रहेगी, छोटी सी टहनी ऊपर से रह जाएगी जो आपकी सर्दियों में ड्राई बैक भी कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए तकरीबन 3 इंच की मैंने स्टैम्प की है, ऊपर से छोड़ी है और उसके ऊपर से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। तो अब इसके एक बाद क्या होगा, ये जहां से जितने मैं लीव्स काटूंगी ना, यहाँ से इसकी न्यू शूट्स निकलना शुरू होंगी। और प्रूनिंग का सबसे बेस्ट जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपका प्लांट जो डोर्मेसी में चला जाता है उसको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ऊपर से कट हो चुका होता है। तो फिर जब मौसम आएगा मार्च में तो आप देखेंगे इसकी एकदम से मल्टीपल शूट स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह प्रूनिंग करने से आपका जो प्लांट है वो ड्रॉप जो एक दरख्त की शक्ल है वो तैयार कर लेता है। अच्छा, अब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो देखिए आपने इस तरह से इसकी लीव्स नहीं उतारनी, क्योंकि बाज लोग ये करते हैं कि स्टेम्प लगी रहने देते हैं और लीव्स उतार लेते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने इसकी लीव को यूं एज इट इज टहनी से, पूरी जो छोटी टहनी है इसको समेत हार्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप इसकी छोटी टहनी नहीं कट करेंगे, खाली लीव्स छोटे वाले उतार लेंगे, तो आपका नोड एरिया खाली नहीं होगा और आपके यहाँ से शूटिंग नहीं होगी। तो हमने पूरा स्टेम यहाँ से छोटी उतार लेनी है ताकि जो नोड एरिया है हमारा वो बिल्कुल खाली हो और नेक्स्ट ईयर यहाँ से मल्टीपल शूट्स निकलना शुरू हो जाए। तो ये देखिए जनाब, इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद ये सारी इस प्लांट की हालत हो गई है, सारी लीव्स मैंने उतार दी है और ये इतनी जबरदस्त मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। अब इन पत्तों को आपने ड्राई कैसे करना है, आपने सन ड्राई नहीं करना, आप इसको अपने नीचे पोर्शन में रखें और बिल्कुल आप बगैर धूप के जो छांव का एरिया होता है उसमें इसको ड्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके करी पत्ते के लीव्स हैं उनका कलर खराब नहीं होगा। और फिर जब आप इसको खांडी में डालेंगे तो आपका इसका टेस्ट है वो भी फ्रेश फील होगा और इसका जो अरोमा होता है वो भी बहुत ही जबरदस्त होता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने पालक की तरफ, पालक की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लाहौरी पालक की हार्वेस्टिंग करूंगी। तो पालक को आप ये प्लांट देखें कि इसका प्लांट जो है दूसरी पालक की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो नीचे से जमीन से पत्ते पत्ते निकल होते हैं। ये जो है इसकी टहनी होता है, जैसे आम पौधा होता है उसकी तरह लाहौरी पालक लग रही होती है। तो हमने इसकी स्टेम नीचे से 4 इंच छोड़ के ऊपर से कट कर देना है, बिल्कुल जमीन के साथ हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस एक प्लांट से 2 से 3 दफा और हार्वेस्टिंग लेनी होती है। क्योंकि कुछ प्लांट्स की लाइफ साइकिल सिर्फ एक चक्कर तक होती है, आप उस प्लांट को लगाते हैं, हार्वेस्टिंग लेते हैं, वो प्लांट आपके लिए डेड हो जाता है। लेकिन पालक उन सब्जी में है जिसमें अगर आप एक दफा पौधा लगाते हैं तो तकरीबन 6 से 7 दफा आप उस प्लांट से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
जैसे अगर हम इस पालक की बात करें तो मैं इससे एक दफा हार्वेस्टिंग पहले ले चुकी हूँ, ये मेरी सेकंड टाइम है हार्वेस्टिंग है इस पे, और इंशाल्लाह इस पे तीसरी हार्वेस्टिंग मैं रमजान के महीने में लेना शुरू कर दूंगी। तो जब भी आप हार्वेस्टिंग करें उसके बाद आप अपने प्लांट को एक भरपूर फर्टिलाइजर ऐड करें, ताकि जो प्लांट की नई ग्रोथ होनी है उसमें इसको एनर्जी मिले, क्योंकि एक दफा आपका प्लांट जमीन से मिट्टी ले लेता है तो जाहिर सी बात है फिर जमीन में आपकी न्यूट्रिशन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो अब जनाब हम इधर आते हैं पालक की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो पालक के प्लांट्स हैं ये मैंने अपने फ्रूट जो प्लांटर है उसमें लगाए हैं। साइड पे जगह बहुत ज्यादा खाली होती है और सर्दियों में आप इसको एज अ मल्चिंग यूज कर सकते हैं। कोरे से अपनी जमीन जो मिट्टी बची रहती है, तो बजाय इसके आप उस मिट्टी को नंगा रखें, आप इस तरह के वेजिटेबल्स लगा लें जिनकी रूट ज्यादा लंबी ना हो, तो वो आपको एक तो घर की वेजिटेबल्स भी देंगी, दूसरा आपके प्लांट को जो मेन प्लांट होता है उसको सर्दी से बचाए रखती हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है 2-3 सीड्स जो है सरसों के भी गिर चुके थे, क्योंकि वहां पे सरसों लगाई हुई है मैंने, तो यहीं इस पे मेरा ख्याल है कोई सीड्स गिरेंगे, क्योंकि कुछ पौधे यहाँ पे मुझे सरसों के भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब देखें पालक की अगर आप ग्रोथ देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी जबरदस्त है, जितनी हमें बाजार से मिलती है तकरीबन उसी साइज की पालक है और भर के लगी हुई है। मैंने कोई तरतीब नहीं लगाई थी, लाइन्स नहीं बनाई थी, मैंने ऐसे जो मुट्ठी में लेके ना सीड्स बिखेर दिए थे, तो वो सारे के सारे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और इसकी भी मैं एक दफा हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, अब ये सेकंड टाइम हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे कि इसके जो हमें मदर लीव्स नजर आ रहे हैं ना, ये जो बड़े साइज के हैं, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे और बीच वाला जो एक लीफ होता है बेबी लीफ, उसको हम छोड़ देंगे, वहीं से ये दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाती है। और इस प्लान में आप देखिए कि मैंने पालक लगाई थी तकरीबन 1 महीने पहले, तो उसका ये रिजल्ट है। अच्छा, आप जब भी अपनी रूफ टॉप पे वेजिटेबल्स लगाएं तो एक साथ ना लगाएं, आप इंटरवल्स दे के लगाएं, 1-1 वीक का या 2-2 वीक का, तो फिर इस तरह आपको हर टाइम पे वेजिटेबल्स तैयार मिलती हैं। जब तक ये मैं हार्वेस्ट करूंगी ना मेन वाली पालक, तो उसके 2 हफ्ते बाद ये जो बेबी पालक है इसकी ग्रोथ इस काबिल हो जाएगी कि हाँ से मैं हार्वेस्टिंग ले सकूं। तो इस तरह कभी भी आपके पास गैप नहीं आता और आपको हर वक्त ताजी सब्जियां मिलती रहती है। अगर आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स देके सीड्स लगाएं, 1-2 हफ्ते का गैप देके, तो फिर आपके पास बहुत अच्छी जो है हार्वेस्टिंग भी होती है, वेजिटेबल्स भी मिलती हैं। तो यहाँ पे ये देखें जनाब, मैंने हार्वेस्टिंग कर ली और आप क्वांटिटी देखें माशाल्लाह कितनी ज्यादा आपको पालक घर से मिल जाती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। बल्कि इसमें कोई खास मेहनत की भी जरूरत नहीं होती, सीधी सी बात है कि आपके पास स्पेस ऑलरेडी मौजूद होती है, आपने कोई खास एफर्ट्स नहीं होती, जो आप मेन दे रहे होते हैं प्लांट को फर्टिलाइजर उसी में ग्रो हो जाता है। लेकिन अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, आपको ये देख रहे हैं छोटे प्लांट्स जो बेबी लीव्स है ना, ये आपको बीच में नजर आ रहे होंगे, ये हमने छोड़ देने हैं, यहाँ से फिर ये दोबारा ग्रोथ शुरू करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम हमारे प्लांट से हमने हार्वेस्टिंग ले लिए, तो जाहिर सी बात है हमें इसे नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए हमें इसे फूड देनी पड़ेगी, इसमें हमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजर आप इजिली ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, कितना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन दोनों फर्टिलाइजर में से जो भी आपके पास पड़ा हुआ हो, घर में मौजूद हो, उस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक दफा हार्वेस्टिंग लेने के बाद जो वीकनेस हो जाती है हमारी मिट्टी में, एकदम से हमारी जो मिट्टी है उसको बूस्ट मिलेगा और हमारा जो प्लांट है उसमें नई जान आएगी और वो दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना गोडी करके 1 से 2 दिन का इसको गैप देना है। गोडी करने के बाद आपने जमीन को अच्छी तरह खुश्क होने देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें ज़रा ये पालक के लगे हुए, मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई लाइंस लगा के कोई जगह से मेजरमेंट करके नहीं डाले हुए थे, मैंने ऐसे ही बिखेरे थे। तो ये इरेगुलर से हैं, तो जहां जहां स्पेस खाली नजर आएगी मुझे, मैं वहां पे गोडी कर दूंगी। और गोडी करने के बाद आपने 2 दिन लाजमी इसको धूप लगवाना है, ताकि आपकी जो मिट्टी के अंदर जर्म्स वगैरह है, फंगस वगैरह है, वो खत्म हो जाए। और उसके बाद आपने खुश्क जमीन में फर्टिलाइजर ऐड करना हो, तो अगर आप खुश्क जमीन में फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है आपको। ड्राई जमीन होती है तो जब आप पहला पानी देते हैं फर्टिलाइजर के बाद, तो आपकी प्लांट्स को बूस्ट मिलता है। तो जनाब यहाँ पे पहला फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करी हुई है मस्टर्ड केक का, नीम खली जिसे कहते हैं। प्लांट्स के लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो ना सिर्फ इसको बूस्ट देता है बल्कि इसको फंगस से भी बचाता है। ये जो लीव्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं इनमें फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है, सर्दियों में धूप की कमी होती है तो नमी की वजह से फंगस लग जाता है। तो इसमें ये फर्टिलाइजर आप लाजमी ऐड करें। इससे ये होता है कि आपको प्लांट्स को थोड़ी सी गर्मी भी मिलती है और फंगस फ्री भी रहते हैं, प्लस आपकी जो प्लांट्स न्यू ग्रोथ लेंगे उसके लिए एनर्जी मिलेंगे। अच्छा, दूसरा फर्टिलाइजर राख जो होती है, ऐश जिसे कहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। मेरे पास फिलहाल वो खत्म हुई हुई है, मैंने अपनी मेड से मंगवानी है इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपके पास राख हो मौजूद, आप वो लगा दे सकते हैं अपने प्लांट्स में। राख नहीं है तो नीम खली है, इन दोनों में से जो फर्टिलाइजर आपके पास मौजूद हो, दोनों के सेम है। अच्छा, इनका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये दोनों गर्म होते हैं, मस्टर्ड केक भी गर्म होता है आपको पता है, और राख जो है ऑलरेडी गर्म होती है, तो इससे आपके प्लांट जो है सर्दी की जो शिद्दत है उससे भी काफी हद तक सेफ रहते हैं।
तो यहाँ पे जिन जिन पॉट्स में से मैंने हार्वेस्टिंग ली है वहां पे मैं मस्टर्ड के तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी भर के डाल दूंगी। तो इस तरह क्या होगा कि मेरे प्लांट्स जो हैं इंशाल्लाह ताला दोबारा से रीग्रोथ होना शुरू होंगे और इंशाल्लाह ताला जो है रमजान तक मुझे इसमें दोबारा हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे जनाब ये आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं पालक की भी, साथ करी पत्ते की भी। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप अपने गार्डन पे करें और थोड़ा सा टाइम दे तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपका टाइम अच्छा गुजरता है, आपको खुशी होती है, बल्कि आपको इसका रिजल्ट भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की सूरत में मिलता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें। फी अमान अल्लाह।